हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर नॉलेज इन एग्जाम में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज जो नागरिक शास्त्र का पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ है उसका आंसर की देख लेंगे हम लोग कि इसका आंसर की जो है 125 प्रश्न के जो आंसर की हैं उसको डिस्कस करेंगे हम लोग पूरे प्रश्न को। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है नगर राज्य का संबंध माना जाता है तो किससे माना जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन इसका है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन इसका है। प्राचीन यूनान से इसका संबंध है। ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन इसका है। क्वेश्चन नंबर टू का जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी रूसो। रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। तो यह टिप्पणी जो की गई थी रूसो के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन होगा। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करता है, यानी जब बजट जो होता है लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है। तो यह सिंपल सा प्रश्न था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन अतिवादी नहीं था? निम्नलिखित में कौन अतिवादी नहीं था? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसका मिलान करना है तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, तो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर इसका आप मिलान करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन होगा, यानी ए का जो होगा वो 3rd होगा, बी का 1 होगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह जलवायु संबंधित है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1 इज राइट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन है, क्षतिपूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बतलाया है? तो यह जो कथन है यह कहा गया है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आध्यात्मक शासन प्रणाली आधारित है तो यह किस पर आधारित है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी राइट होगा, सरकार के तीनों अंगों के मध्य सत्ता का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार राज्य जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को निमित अस्तित्व में आता है और श्रेष्ठ जीवन के लिए अस्तित्व में बना रहता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसमें जो है सही नहीं है वह देखना है हमें, तो इसमें जो असत्य है उसको पहचानना है, जो विकल्प जो सही मैच नहीं किया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर भी वही प्रश्न है तो यहाँ पे भी हमें देखना है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा जो डी ऑप्शन है यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों की पद्धति किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो इसमें जो सुमिलित नहीं है वह ऑप्शन नंबर बी जो है यह सुमिलित नहीं है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विज्ञान को विज्ञान नहीं माना जाता है? विज्ञान नहीं माना जाता है तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना पद त्यागना हो तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? तो यह उपराष्ट्रपति को करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है? तो यह जो है क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, संयुक्त राष्ट्र ने किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18,
राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? तो ये जो समर्थक थे, क्वेश्चन नंबर 18 का जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन 1 इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 19, लोक निगम का उत्तरदायित्व तो होता है, तो इसका जो उत्तरदायित्व होता है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिलान करना है, सूची 1 को सूची सेकंड से इसका मिलान करना है। तो जब आप इसका मिलान करेंगे तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, और क्वेश्चन नंबर 20 का, तो ए इज राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, न्यायिक पूर्वालोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो यह जो हुआ है इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन होगा, यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से इसकी अवधारणा का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसके समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 22 का बी राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23, किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक के तत्व एक ऐसे चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो यह कहा गया था, जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन गांधी दर्शन संबंधित हैं? तो जो संबंधित है यहाँ पे बताया गया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में सम्मिलित नहीं है? तो ये जो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी निरुक्त जो है यह सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रभुता के बहुलवादी के सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो जो समर्थक नहीं है इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27, इसका जो राइट ऑप्शन होगा, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता, क्वेश्चन रिपीट हो गया सॉरी दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, किसने कहा राजनीति को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं से भी सबसे पिछड़ी हुई कला है? तो यह जो कहा गया था, यह कथन, यह ऑप्शन नंबर डी यानी बक्कल के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 29, एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? तो यह जो प्रस्तुत नहीं किया जाता, यानी राज्यपाल के द्वारा इनके बिना जो होता है कोई भी वित्त विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 30, 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इसका जो राइट ऑप्शन होगा उस समय JF, ऑप्शन नंबर बी JF कैनेडी जो थे उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 यानी 31 का जो राइट ऑप्शन है, मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन में निम्नलिखित में करने का अधिकार किसको है? तो इसका जो अधिकार है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी राष्ट्रपति को है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में किसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का जन्मदाता माना जाता है? तो जो माना जाता है, क्वेश्चन नंबर 32 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट ऑप्शन होगा, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक हेनरी हेयोल की रचना नहीं है? तो जो रचना नहीं है वो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट ऑप्शन होगा, यहाँ मिलान करने के लिए दिया गया है सूची वन से सूची सेकंड का, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 34 का ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 35, ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता सिद्धांत की व्याख्या की है? तो इन्होंने जो व्याख्या की है ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 36, प्लेटो ने निम्नलिखित पुस्तकों में किसमें मिश्रित संविधान की अवधारणा का उल्लेख किया है? तो 36 का जो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी ये राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 37, अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो यह प्रस्तुत किया गया है अरस्तु के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38, सत्ता के सहमति मॉडल की रचना किसके द्वारा की गई है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे।
क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट ऑप्शन होगा, सूची 1 को सूची सेकंड से इसको सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 39 का ऑप्शन डी जो इसका है, ऑप्शन डी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 40, संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः है, तो यह जो है इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का। शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था, तो जो प्रस्तुत किया गया था कोई ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन होगा 1969 में। क्वेश्चन नंबर 42, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है, तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो यहाँ पे जो होगा लोक निर्वाचन में मतदान करना। 41 का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 43, यूपीसीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों के कार्यकाल कितने होते हैं, तो इनके जो कार्यकाल होते हैं ऑप्शन डी यानी 6 वर्ष, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 का भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है, किसने कहा था, तो यह जो कहा गया था ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 का जो राइट ऑप्शन होगा वह ऑप्शन ए इसका भी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे, तो ये जो प्रतिपादक थे ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 48, अल्प विकास को समझने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार किसने प्रस्तुत किया था, तो यह जो विचार प्रस्तुत किया गया था ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एक अधिकार है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो यह जो अनुच्छेद है यह ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन होगा 324 में है। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51, राजनीतिक विज्ञान समाज विज्ञानों का वह भाग है जिसका संबंध राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों से होता है, यह किसका वक्तव्य है, तो यह जो है राइट ऑप्शन होगा जो ऑप्शन सी यानी पाल जैनेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 52, प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था, यह कथन किसका है, तो यह कथन जो दिया गया है ऑप्शन सी यानी लॉक के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53, किसका कथन है कि निर्णय विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है, तो यह जो ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन होगा यानी टैरी के द्वारा दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 54, किस देश की संसद को संसद की जननी कहा जाता है, तो ब्रिटेन को, ऑप्शन ए राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 55, संयुक्त राष्ट्र के किस महासचिव ने 1992 में अपनी रिपोर्ट एक एजेंडा फॉर पीस सुरक्षा परिषद को सौंपी थी, तो यह जो सौंपा गया था बी राइट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, मार्क्सवादियों के अनुसार क्या होना चाहिए, एक राज्य एक वर्गीय संरचना है, राज्य क्या है, एक वर्गीय संरचना है, इसका राइट ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 57, जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है, तो ये राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट ऑप्शन होगा, अगर आपको 58 का आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। 59 से इसका उत्तर नहीं मिल पाया है। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 का देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट ऑप्शन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाता है, तो यह संविधान संशोधन विधेयक है, पहला ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से कौन ऑस्टिन के संप्रदाय सिद्धांत का कटुतम आलोचक है, तो यह जो आलोचक है इसका राइट ऑप्शन डी होगा यानी लास्ट की जो है आलोचक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है? तो ये जो जिम्मेदार, इसका राइट ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन होगा, सुरक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? तो स्पेन जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 63 का जो राइट ऑप्शन होगा, निम्नलिखित में से किसने उत्तरदायी प्रजातंत्र विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यात किया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, फ्रांसिस। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रेरणा है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो जो नहीं पूछा गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो विचारक नहीं, बेंथम जो है यह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्राविधान सर्वप्रथम किस अनुच्छेद द्वारा? चार्टर एक्ट 1833। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु मिले अपने यह विचार किस रचना में प्रकट किया गया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 67 का राइट ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 68, भारत के संविधान में समानता अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 68 का ऑप्शन बी, यानी आर्टिकल्स 14 से लेकर के 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किस का संबंध शीत युद्ध से नहीं है? शीत युद्ध से किसका नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 70, भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो यह जो माना जाता है भारत के महान्यायवादी यानी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा को राष्ट्रवाद के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक माना जाता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है, इसका ऑप्शन जो है मिल नहीं पाया है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, शक्ति अभिजन का सिद्धांत किसने दिया है? तो जो सिद्धांत दिया गया है ये ऑप्शंस बी, सी राइट मिल्स के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, निम्न में से कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? तो ये जो कहा गया था ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी राज्यसभा का सभापति। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 75, किसने कहा था कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? तो गांधी जी के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 75, विधायी कार्य के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो यह जो किया जाता है 75 का डी ऑप्शन सही होगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, हूवर आयोग ने निम्न में से किस पर आधारित संगठन के निर्माण के लिए सिफारिश की थी? तो जो सिफारिश किया गया था इसका राइट ऑप्शंस अभी तक नहीं मिल पाया है, अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या प्रशासन विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? तो यहाँ पे साधन नहीं है पूछा गया है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्रत्यक्ष विधायंस। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पे सुमिलित नहीं है वह पूछा गया है, तो ऑप्शन सी जो है यह सुमिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित का विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व माना जाता है? तो यह जो माना जाता है ऑप्शन ए इज राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 80, भारत ने एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक क्रांच को किस वर्ष यह जानने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पक्षपात बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं? तो यह जो ऑप्शन सी, यानी 1964 में। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित विचारकों को उनके संबंध विचार के परंपराओं के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पे मैच कराना है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 81 का ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, भारत का सर्वोच्च
न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीशों के से मिलकर कितना बना है? 33 है इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन होगा। रेलवे स्टाफ कॉलेज अहमदाबाद में यह जो है यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। 84 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सेंट थॉमस इक्विनास जो है यह राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 85। 85 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 86। एक कठोर संविधान है, तो एक कठोर संविधान है और इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया विधि से भिन्न विधियों से संशोधित किया जा सके, तो इसका राइट ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 संयुक्त राज्य अमेरिका भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत का तात्पर्य है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोनों के मध्य तनाव की शिथिलता, ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। ऑप्शन बी इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 सूची प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता जो होगा इसका राइट ऑप्शन ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक पूरी सूची को अपना मत देता है। क्वेश्चन नंबर 89 का जो राइट ऑप्शन होगा हेयर प्रणाली का तात्पर्य है, तो हेयर प्रणाली का जो तात्पर्य है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए एकल संक्रमणी मत। क्वेश्चन नंबर 90 किसने कहा था कि ईश्वर जिसे हमें जीवन दिया है उसके साथ हम स्वतंत्रता भी दी है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी यानी जेफरसन के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 लैसेज फेयर का सिद्धांत किससे प्रभावित है, तो ये जो प्रभावित है इसका राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 एक राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। जब कभी भी राज्य विधानमंडल सत्र जारी न हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है तब अध्यादेश जारी किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 9 इसका 93 का जो है मैच कराना है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी इज राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 94 स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा यह मत दिया गया था लॉर्ड एक्टन के द्वारा दिया गया था, तो ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण है, तो कितने अधिकरण हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में? 95 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 यानी शिक्षित बनो संघर्ष करो और संगठित बनो, यह किसका दिया हुआ नारा है? तो यह जो दिया गया नारा था भीमराव अम्बेडकर के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 97 किस वर्ष भारत और पाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य बने, तो ये जो ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन होगा यानी 2017 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 किसने कहा कि यूनान से एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया है, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम है, तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा 98 का। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 का जो राइट ऑप्शन होगा दबाव समूह में निम्न में कौन सा तरीका नहीं अपनाता है, तो नहीं अपनाया जाता है चुनाव, इसका राइट ऑप्शन 100। क्वेश्चन नंबर 100 मार्क्स ने नौकरशाही का प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए किया है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी तार्किकता के लिए किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101 जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करते हैं, तो ये जो कार्य करते हैं राज्य का उच्च न्यायालय के नियंत्रण में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तो जो युग्म सम्मिलित नहीं है का ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। एम जिन्ना खिलाफत आंदोलन से सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 103 क्वेश्चन नंबर 103 न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्राप्त है किसको प्राप्त है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 104 किसने कहा कि युद्ध पुरुष के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इनके द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर
इसका यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूची में किसे संशोधित किया जाना चाहिए? तो जो किया जाना चाहिए ऑप्शन ए होगा, पहली अनुसूची को संशोधित करना चाहिए। पहली अनुसूची को संशोधित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 107, सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमित नहीं देती। सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था अनुमति नहीं देती। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा 107 का बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, तटस्थता का। क्वेश्चन नंबर 108, कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो यह जो परिभाषा दिया गया था ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में कौन आधुनिक व्यक्तित्ववाद का प्रवक्ता है? तो जो प्रवक्ता है यह ऑप्शन डी होगा, ग्राहम वालस। क्वेश्चन नंबर 110, शांति के लिए एकता वास्तव में संयुक्त राज्य संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई है? तो जो वृद्धि हुई है एक महासभा, इसमें वृद्धि हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, इसको सूची 1 से सूची 2 मिलान करना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 112, हास के अनुसार प्राकृतिक अवस्था। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से कौन सा एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? तो जो लक्षण नहीं है ऑप्शन डी, यानी विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसका जो राइट ऑप्शन होगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय तथा आदेश के पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है? तो ऑप्शन सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 137। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, भारत के संविधान किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि हाँ इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, 395, आर्टिकल नंबर 395। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 116, बहुलवादी महत्व देते हैं तो किसे महत्व देते हैं? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, समूह और संगठनों को। क्वेश्चन नंबर 117, अभिप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा का वकालत किसने किया था? तो ये जो किया गया था हर्जबर्ग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 119, निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता? तो ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा, जॉन सीले। कौन सा देश सेंटो का एक सदस्य नहीं है? तो यूएसए सेंटो का सदस्य नहीं है। निम्नलिखित में से युगों में कौन सा उत्तम शासन का सार है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 121 का ऑप्शन डी राइट ऑप्शन होगा, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 122 का ऑप्शन सी राइट ऑप्शन होगा, आर.एच. रानी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 123, किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ है? तो पी.वी. नरसिम्हा राव। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 124, निम्न में से किस लेख का अर्थ होता है हम हुक्म देते हैं? तो इसका जो राइट होगा परमादेश। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 125 का जो राइट ऑप्शन होगा इसका अभी तक उत्तर नहीं मिल पाया है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।